आज का पवित्र बाइबल पाठ इज़रा नबी के पुस्तक अध्याय 4। मंदिर के पुनः निर्माण का विरोध। जब यहूदा और बेन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुब्बाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं। और अशूर का राजा ये सिदोन जिसने हमें यहाँ पहुँचाया, उनके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। जरुब्बाबेल, यीशु और इज़राइल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं। हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा खुसरू की आज्ञा के अनुसार इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे। और फारस के राजा खुसरू के जीवन भर वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथा को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। यरूशलेम के पुनः निर्माण का विरोध। श्रेयस के राज्य के आरंभिक दिनों में उन्होंने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों का दोष पत्र उसे लिख भेजा। फिर अर्थशास्त्र के दिनों में बिशलाम, मित्रदात और ताबेल ने और उसके सहयोगियों ने फारस के राजा अर्थशास्त्र को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी अरामी अक्षरों और अरामी भाषा में लिखी गई, अर्थात रहूम राजमंत्री और शिमाशाई मंत्री ने यरूशलेम के विरुद्ध राजा अर्थशास्त्र को इस आशय की चिट्ठी लिखी। उस समय रहूम राजमंत्री और शिमशाई मंत्री और उनके अन्य सहयोगियों ने अर्थात दीनी, अफरस्तकी, तरपली, अफारसी, यरेकी, बाबेली, शुशनी, देहवी, इलामी आदि जातियों ने, जिन्हें महान और प्रधान ओस्नफर ने पार ले आकर शोम्रोन नगर में और महानद के इस पार के शेष देश में बसाया था, एक चिट्ठी लिखी। जो चिट्ठी उन्होंने अर्थशास्त्र राजा को लिखी, उनकी यह निकल है। राजा अर्थशास्त्र की सेवा में तेरे दास जो महानद के पार के मनुष्य है, तुझे शुभकामनाएं भेजते हैं। राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए, वे हमारे पास यरूशलेम को पहुँचे हैं। वे उस दंगैत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उसकी शहरपनाह को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नींव को जोड़ चुके हैं। अब राजा को विदित हो कि यदि वो नगर बस गया और उसकी शहरपनाह बन गई, तब तो वे लोग कर चुंगी और रहदारी फिर ना देंगे, और अंत में राजाओं की हानि होगी। हम लोग तो राज मंदिर का नमक खाते हैं, और उचित नहीं कि राजा का अनादर हमारे देखते हो। इस कारण हम ये चिट्ठी भेजकर राजा को चिता देते हैं, तेरे पुरखाओं के इतिहास की पुस्तक में खोज की जाए। तब
इतिहास की पुस्तक में तू यह पाकर जान लेगा कि वो नगर बलवा करने वाला और राजाओं और प्रांतों की हानि करने वाला है, और प्राचीन काल से उसमें बलवा मचता आया है। इसी कारण वो नगर नष्ट भी किया गया था। हम राजा को निश्चय करा देते हैं कि यदि वो नगर बसाया जाए और उसकी शहरपनाह बन चुके, तब इसके कारण महानद के इस पार तेरा कोई बाग ना रह जाएगा। तब राजा ने रहूम राजमंत्री और शिमशाई मंत्री और शमरोन और महानद के इस पार रहने वाले उनके अन्य सहयोगियों के पास यह उत्तर भेजा, कुशल हो। जो चिट्ठी तुम लोगों ने हमारे पास भेजी वो मेरे सामने पढ़कर साफ साफ सुनाई गई। मेरी आज्ञा से खोज किए जाने पर जान पड़ा है कि वो नगर प्राचीन काल से राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है और उसमें दंगा और बलवा होता आया है। यरूशलेम के सामर्थी राजा भी हुए जो महानद के पार से समस्त देश पर राज्य करते थे, और कर चुंगी और रहदारी उनको दी जाती थी। इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाएं, और जब तक मेरी ओर से आज्ञा ना मिले तब तक वो नगर बनाया ना जाए। चौकस रहो, इस बात में ढीले ना होना। राजाओं की हानि करने वाली वो बुराई क्यों बढ़ने पाए। जब राजा अर्थशास्त्र की यह चिट्ठी रहूम और शिमशाई मंत्री और उनके सहयोगियों को पढ़कर सुनाई गई, तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और बलपूर्वक उनको रोक दिया। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया, और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें, और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें, और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान